चलिए दोस्तों, फीडर सेमेस्टर 3 में अब 84 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 84 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। स्लिप गेज आयाम के लिए यहाँ पूछ रहा है, स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। जब निर्माण हम आयाम के लिए करते हैं तो स्लिप गेज का निर्माण किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है, वही पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटी स्लिप गेज से विभिन्न व्रिंगिंग शुरू करने के लिए यहाँ पर बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर देखिए ये व्रिंगिंग जो लिखा है शब्द है, इसको रिंगिंग क्रिया कहते हैं। मतलब स्लिप गेज एक रहेगा और दूसरा यहाँ रहेगा, दोनों का आपस में रगड़ेंगे तो ये जाके आपस में क्या होते हैं, इसका बीच का एयर जो होता है जीरो हो जाता है और ये आपस में चपक जाते हैं, जैसे मैग्नेटिक गुड इसमें उत्पन्न हो जाता है, यही कह रहा है। आगे बात करते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन पे कि कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है। 85 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैपिंग होता है। आगे बात करते हैं 86 नंबर कह रहा है यहाँ पर नरम स्टील और अलाव धातुओं के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। नरम स्टील और अलाव धातु के लिए किस अपघर्षक है, तो आज 84 का ए ऑप्शन हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। 87 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। कौन सा टूल, 87 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, होनिंग टूल होता है। कौन सा, होनिंग टूल होता है। 88 की बात कर लेते हैं। कह रहा है रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। 88 कह रहा है, 88 का सी देखेंगे, यहाँ देखिए 88 का सी देखेंगे, लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए। क्या, लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए। 89 कह रहा है यहाँ पर सॉफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की अग्रभाग वक्रता है। मतलब किस प्रकार की अग्रभागता है। 89 का डी हो जाएगा, होलो सैंडल की, उसको बोलते हैं क्या, होलो सैंडल की। 90 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है इसकी का नाम क्या है। 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसकी का नाम क्या है। 90 का ए हो जाएगा, पैरेलल की हो जाएगा। कौन सा, पैरेलल की, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पैरेलल सांख्यिकी क्या हो जाएगा, पैरेलल सांख्यिकी। 90 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 91। तर्क गर्म मतलब 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। 91 का सी हो जाएगा, टर्निंग टूल को किया जाता है। किसका, टर्निंग टूल को किया जाता है। 92 कह रहा है स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया को क्या कही जाती है। तो 92 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। तिरानवे नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील के वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। स्टील के वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। 93 का सी हो जाएगा, हार्डनिंग बढ़ाता है। कौन सा, हार्डनिंग बढ़ाता है। 94 बात कर लेते हैं, एनलिंग उद्देश्य क्या है। 94 एनलिंग का उद्देश्य ए हो जाएगा, स्टील को गर्म करने के लिए, स्टील को गर्म करने के लिए। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। 95 का ये हो जाएगा, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। अगला बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कह रहा है 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 95 के बाद आपका 96 है। 96 टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य है, 95 का नंबर सी हो जाएगा, परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद को जांच करने के लिए टेपर प्लग गेज का यूज किया जाता है। आगे 97 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। 97 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैपिंग कंपाउंड को फिटिंग की अनुमति देने के लिए किया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई का गुण नहीं होता और महंगा है। 98 का बी हो जाएगा, बोरान कार्बाइड हो जाएगा। क्या, बोरान कार्बाइड हो जाएगा, बोरान कार्बाइड। 99 कह रहा है लैपिंग क्या है। 99 का डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। लैपिंग क्या है, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। अगला 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस लैप टूल का नाम क्या है। इस लैप टूल का थोकाई हो जाएगा, स्प्लिट बुश लैप कहेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए, स्प्लिट बुश लैप कहेंगे। 101 बात करते हैं
कह रहा है कि मल्टी स्टार्टर थ्रेड की लीड क्या है, 101 का ए ऑप्शन हो जाएगा। पिच गुड़ी स्टार्टरों की संख्या, पिच गुड़ी स्टार्टरों की संख्या। 102 कह रहा है स्क्रू, इस स्क्रू का प्रकार क्या है, 102 की बात करेंगे, इस स्क्रू का प्रकार क्या है, ऑप्शन नंबर बी ग्रूव स्क्रू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रूव स्क्रू इसको कहा जाता है। 103 की बात करेंगे, इस नट का नाम क्या है, 103 इस नट का नाम क्या है, नट देखते हैं। 103 का ये हो जाएगा कैसल नट। क्या हो जाएगा, कैसल नट। एक 104 क्वेश्चन कहते हैं इस नट का नाम बताना है, ठीक है। अब इसके पहले ऊपर वाला का देख लेते हैं क्या कह रहा था। यहाँ पर कैसल नट क्लियर हो गया, ठीक है। कौन सा, कैसल नट, ठीक है। चलिए 104 की बात कर लेते हैं। कह रहा है इस नट का नाम बताना है, तो 104 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेक्सागोनल नट हो जाएगा। कौन सा, हेक्सागोनल नट हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है 105 नंबर का, इससे रिंच का नाम बताना है। तो कौन सा रिंच है, 105 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुक रिंच इसको बोलते हैं। देखिए हुक जैसा दिख रहा है यहाँ पे, हुक रिंच हो जाएगा। 106 क्या कह रहा है, स्क्रू का प्रकार बताना है, 106 का ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा मारेंगे, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू इसको बोलते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 107 क्या कह रहा है, 107 कह रहा है यह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है। कौन सा है, तो 107 का आप बी मारेंगे। क्या कहेंगे, 107 का बी ऑप्शन, पिलर फाइल इसको बोलते हैं। 108 बोलेंगे किस फाइल में फंसे फेस पर डबल कट और, किस फाइल में फंसे फेस पर डबल कट और 108 का आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। किनारों पर सिंगल कट होता है, 108 का आपका ए हो जाएगा, सॉरी गलत है, डी हो जाएगा। वार्डिंग फाइल इसको बोलते हैं, वार्डिंग फाइल। 109 बोलते हैं यहाँ पर, इस फाइल का नाम बताना, 109 का सी हो जाएगा। स्विस पैटर्न फाइल हो जाएगा। कौन सा, स्विस पैटर्न फाइल हो जाएगा। 110 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, इस गेज का नाम बताना है, इस गेज का 110 का बी ऑप्शन सही है, थ्रेड रिंग गेज इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन बी सही है। ओके 111 में चलते हैं। 111 क्या कह रहा है हमारा, 111 कह रहा है गेज का नाम बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्नैप गेज इसको बोलेंगे। सी वाला स्नैप गेज के नाम में से जाना जाता है। 112 की बात करते हैं, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। यहाँ 112 का हो जाएगा ए आपका। ड्रिल गेज का उपयोग क्या है पूछ रहा है, तो यहाँ ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए किया जाता है। 113 कह रहा है चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम बताना है। 113 का ये हो जाएगा, लंबाई बताना है। ये मतलब इन दोनों के बीच की लंबाई बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 के बाद 114, 114 क्या कह रहा है, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम बताना है। यहाँ भी 114 कह रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्लिप गेज की ऊंचाई, ये है स्लिप गेज की ऊंचाई, इसके नीचे स्लिप गेज लगा हुआ है। 115 क्या कह रहा है, चलिए इस गेज का नाम बताना है। 115 का डी हो जाएगा, सेंटर गेज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर गेज इसको बोलते हैं। 116 क्या कह रहा है, इस गेज का नाम बताना है। 116 का बी ऑप्शन सही है, स्क्रू पिच गेज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रू पिच गेज इसको बोलते हैं। चलिए 117 के आगे बढ़ते हैं। 117 हमारा क्या कह रहा है, इस गेज का नाम बताना है। 117 का डी ऑप्शन हो जाएगा। एनविल टाइप है, थ्रेड स्नैप गेज हो जाएगा। एनविल टाइप है, ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 118 कह रहा है, गेज का नाम बताना है। गेज का प्रकार क्या है, तो 118 का 117 का ये ऑप्शन हो जाएगा। डबल एंडेड प्लग गेज है, डबल एंडेड प्लग गेज है। कौन है, डबल एंडेड प्लग गेज है। 119 का बताना है, एक्स भाग का चिन्हित नाम बताना है। चलिए 119 का देख लेते हैं। यहाँ पर 119 हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 119 यहाँ देखिए, एक्स भाग का नाम बताना है। 119 क्या कह रहा है हमारा, 119 का बी ऑप्शन सही होगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 120 का। 120 क्या कह रहा है हमारा, 120 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेपर प्लग गेज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेपर प्लग गेज इसको बोलते हैं। 121 कह रहा है क्या हमारा, देखिए 121 क्या कह रहा है, 121 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका थ्रेड रिंग गेज नो गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज नो गो हो जाएगा। 121 के बाद से 122 की बात कर लेते हैं। 122 कह रहा है यहाँ पर गेज का नाम बताना है। भाई बहुत अच्छी बात है, 122 का
बी है थ्रेड प्लग गेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रेड प्लग गेज हो जाएगा। 123 की बात कर लेते हैं। 123 क्या कह रहा है? शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्विंचिंग का मीडिया क्या है? तो 123 का क्या मारेंगे? ए मार देंगे, ब्राइन सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राइन सोल्यूशन हो जाएगा। 124 क्या मारेंगे? 123 के बाद से 125 पे चलते हैं। कह रहा है 125 क्या क्वेश्चन, एल्बो और बेंड्स के कोण को क्या कहा जाता है? कोण क्या है जो डिवाइवर्स प्रदान करता है? 125 का ये ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, एल्बो और बेंड का 90 और 45। 126 की बात करते हैं। कह रहा है यहाँ पर उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहाँ लगातार हटाने और असेंबली करना होता है? 126 का ये ऑप्शन हो जाएगा स्क्वायर हेड स्क्रू की बात करेंगे। किसका? स्क्वायर हेड स्क्रू की बात करेंगे। 127 क्या कह रहा है? कोण निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है? 127 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्क्वायर नट का प्रयोग किया जाता है। 128 क्या कह रहा है? 128 उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार और नीचे के भाग हेक्सागोनल आकार के होते हैं? 128 का डी हो जाएगा, कैसल नट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैसल नट। 129 नंबर से दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं। ठीक है, 129 नंबर से अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।